देखिए आज का जो चैप्टर हमारा रहेगा वो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स क्या होता है? एलपीपी प्रॉब्लम्स लिखा नहीं है, प्रॉब्लम्स आएंगी। तो अब आप ऐसे सोचो कि एक सिचुएशन ऐसी है, एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास 500 रुपीज है और 50 रुपीज का एक बर्गर है और 100 रुपीज का एक पिज्जा है। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे रेट लिस्ट मत बता देना कि जी जो है स्पाइसी इतने का आता है, ये आला इतने का आता है, कंट्री फिश इतने का आता है। एग्जाम्पल ले रहे हैं बस। बर्गर 50 रुपीज का है, पिज्जा 100 रुपीज का है। ठीक। और अब क्वेश्चन की सिचुएशन समझिएगा, और आपके पास टोटल रुपीज है, चलो 1000 कर लेते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा भी कम से कम 2 तो बर्गर जरूर लेने हैं, तो मिनिमम बर्गर 2 परचेज करने हैं और एक पिज्जा जरूर परचेज करना है। ठीक है, और एक बर्गर में आपका एक फ्रेंड खुश हो जाएगा, एक पिज्जा में आप 2 फ्रेंड को टरका सकते हो, और आपके पास 1000 रुपीज है। ठीक है, या पिज्जा में 3 कर लेते हैं, चलो मीडियम वाला बड़ा वाला है। तो अब आपका बजट है 1000 रुपीज का, तो आपको कितने बर्गर और कितने पिज्जा लेने चाहिए जिससे कि आपका खर्चा तो कम से कम हो, अब बंदे ज्यादा से ज्यादा, आपके बंदों का पेट भर जाए। एक एग्जाम्पल लिया है आज हमने, अभी और भी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आएंगे इसके। तो ऐसे ना कुछ परफेक्ट सा आइडिया नहीं लगता, क्या कहते हो? या लग जाता है कि भाई कितने परचेज करने चाहिए, हालांकि पार्टी में जब तुम जाते हो तो आपको सब पता होता है कि भाई कितनी चीज, कौन सी चीज लेनी चाहिए, लेकिन नहीं लगता हमें तो। अच्छा, बिल्कुल अच्छी बात है, आइडिया नहीं लगता। तो कितनी चीजें क्या लेनी चाहिए, कैलकुलेट करना पड़ जाता है। श्योर है, कैलकुलेट कर करके दोस्तों को पार्टी देते हो आप? अच्छा, आइडिया नहीं लगता, मुश्किल भी कह रहे हैं। नहीं अर्णव, ऐसा नहीं है पूरे 1000 खर्च करने हैं। अ, मयंक अभी बताते हैं, आपको मैक्सिमम 1000 खर्च कर सकते हो। मयंक कहने से टोटल फैंस कितने हैं, ऐसा है आप ये हिसाब लगाओ मयंक कि मैक्सिमम कितने फ्रेंड्स को 1000 रुपीज में मैनेज किया जा सकता है। 1000 से ज्यादा खर्च नहीं करेंगे। हर किसी का डिफरेंट खाने का मन होता है, तो आइडिया नहीं लगता। ओके, ओके, उस टाइम आइडिया नहीं लगता, बस पैसे उड़ जाते हैं। सब पार्टी के लिए ग्राफ बनाएंगे क्या? यही वैसे देखो, यही आज सिखा रहे हैं कि पार्टी के लिए। श्लोक कह रहा है, ये देखो गुप्ता जी आए हैं कूद के, कह रहे 9 पिज्जा 2 बर्गर ले लो, मामला जम जाएगा। 9 पिज्जा 2 बर्गर, अच्छा ठीक है। 29 फ्रेंड्स, 9 3 जा 27 और 2, ओके, ये किया जा सकता है। राइट। तो चीजों का ऑप्टिमाइजेशन जो है कैसे, ये भी पूछो। देखो वो ऐसे गुप्ता जी आदमी, ये जो है ना, इनके हिसाब अलग ही तरह से चलते हैं, तो इनका सही हो सकता है। सर डिपेंड करता है कौन कौन से दोस्त हैं, कौन कौन से दोस्त चल रहे हैं, ज्यादा खाने वाले, फॉर्मेलिटी वाले, थोड़ा खाने वाले। ओके, ये भी सही है। इसका एक बात तो क्लियर है कि ये एक प्रॉब्लम तो मानी जा सकती है, और अगर इसका कोई सॉल्यूशन है तो आप लोग उसे अप्लाई भी करना चाहोगे, अगर कोई सॉल्यूशन ऐसा है तो। ठीक है ना? तो आज इसी को चलो सीखते हैं, समझते हैं कि क्या होने वाला है। ये आया क्वेश्चन सही। पार्टी लड़का दे रहा है कि लड़की दे रही है, इससे इससे क्या फर्क पड़ता होगा? ये मेरी समझ में नहीं आया। वैसे क्वेश्चन तो कुछ अलग सा है, बट इससे फर्क क्या पड़ता होगा? अच्छा, एक और कह रहा है, फॉल्स कैंसिल पड़ता है, पड़ता क्या है?
पैसे बट जाते हैं लड़कियों में। ओके, मुझे कोई आइडिया नहीं है ऐसा होता है या नहीं। लड़कियां पैसे बांट लेती हैं। पार्टी देने से पहले एलपीपी खेलेंगे, एलपीपी बिल्कुल लगाएंगे। मुकुल की बात सही है, बोले कोविड का एक्सक्यूज देके पार्टी कैंसिल की जा सकती है। और तुरंत लड़कियों की तरफ से डिनाई आ गई कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि लड़कियां पैसे बांट लेती हैं। लड़कों में एक ही बंदा सारी पार्टी देता है। लड़के अकाउंटिंग पे ध्यान नहीं देते, लड़कियां शेयर में बांट लेती। ये बात सब लोग बार बार ऐसा बता रहे हैं, इज दैट ओके? दो तीन बॉयज ने और कंफर्म किया है कि ऐसा होता है। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। बताओ भाई गर्ल्स, तुम्हारा कोई पक्ष नहीं आ रहा है, तुम्हारी तरफ से कोई इस बात को नहीं। ऐसा नहीं होता। ओके। ओके। हाँ, ठीक है। सर गर्ल्स टू शेयर, तो गर्ल्स भी बता रही हैं ऐसा होता है। उन्हें कद्र होती है एक दूसरे के पैसे की। चलो जी, मेरे ख्याल से हम अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये थोड़ा सा बायस्ड हो जाएगा। अच्छा, ये आ रहा है, एक एक बात बताई गई है कि जो बॉयज होते हैं वो बहुत ज्यादा खाते हैं और गर्ल्स थोड़ा कम खाती हैं। 4 लड़कियां 2 बर्गर में काम चला लेती। ऐसी कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? शुक्र है कि तुम लोगों की क्लास जो है ना ऑफलाइन नहीं हो रही है, अदरवाइज तुम लोग जो है काफी यहाँ पे विवाद हो जाता, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। अनुभव तुम भी बोल लो कुछ। हिमांशी, अनुभव, ये बोलने वाले बच्चे हैं, छवि नहीं बोल रही कुछ भी। वायलेंस हो जाता, बिल्कुल वायलेंस हो जाता, लड़ मरेंगे बिल्कुल सारे के सारे। आर्यन का सजेशन आया कि सर बर्गर हटा के समोसा लगा दो, तो बोले काफी पैसे भी बच जाएंगे और माल भी ज्यादा आ जाएगा। और गर्ल्स की तरफ से एक ये बात आई है कि बॉयज होते हैं, अगर इन्हें पता चल जाए पार्टी, तो ये पूरे दिन कुछ नहीं खाते, जितना भी खाना होता है पार्टी में ही जाके खाते हैं। भाई ये चैट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। चलिए जी, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो सिचुएशन ये है कि अगर मान लो कुछ कंडीशंस ऐसी इन्होंने बोला है कि एग्जांपल है कि नंबर ऑफ टेबल्स तो है x और y है नंबर ऑफ चेयर्स। ठीक है, डीलर परचेज कर रहा है। अब देखो जो टेबल्स हैं, जो चेयर्स है, वो नॉन नेगेटिव ही होंगी, नेगेटिव हो नहीं सकती, तो ये 0 या 0 से ग्रेटर होंगी। अब उस बंदे के पास में 50,000 का बजट है। 50,000 का बजट ले रहा है वो कि भाई मैं 50,000 इन्वेस्ट कर दूंगा। अब चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा वो आइटम स्टोर करना चाहता है कि भाई कितने ज्यादा से ज्यादा मैं चीजें परचेज कर सकता हूँ। उसके पास 60 की स्टोरेज है। तो देखो कंडीशंस पे कंडीशन, कंडीशंस पे कंडीशन आती जा रही है कि भाई 0 या 0 से ग्रेटर होनी चाहिए चीजें, 50,000 से ज्यादा का माल नहीं होना चाहिए। अब ये सब बताएंगे, देखो जो भी आप लोगों के डाउट्स आ रहे हैं मैं एक साथ देखूंगा। और 2,500 की आ रही है, 2,500 की आ रही है टेबल, और 500 की आ रही है चेयर। और इसमें क्या बताया हुआ है, ये 5 रुपए का प्रॉफिट है। नहीं, 5 रुपए का नहीं, इसको इन्होंने सॉल्व करके 500 से डिवाइड करके ये निकाल लिया। ठीक है जी। दूसरा, दोनों चीजों को मिला के 60 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसके पास स्टोरेज ही 60 की है। ठीक है जी। अब एक एक करके देखो कि वन बाय वन, कि एक्स तो है टेबल्स, वाई है चेयर्स, दोनों है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 50,000 रुपए है उसके पास, स्पेस उसके पास 60 का है। तो ये मैं समझाऊंगा। और जो टेबल पे प्रॉफिट हो रहा है वो 250 का हो रहा है, चेयर पे हो रहा है 75 का प्रॉफिट। जितने भी ये बर्गर पिज्जा वाले थे, अब ये देखो कि अगर 250 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है टेबल पे और 75 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है चेयर को बेचने पे, और उसके पास 60 आइटम के रखने की जगह है, चाहे टेबल हो चाहे चेयर हो, और टेबल आती है 2,500 की, चेयर आती है 500 की,
तो ये बताओ कि उसे कितनी टेबल और कितनी चेयर लेनी चाहिए जिससे कि उसको बिजनेस में बेनिफिट हो। अगर ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो मुझसे पूछ लो। अगर ये क्वेश्चन क्लियर ना हुआ हो तो मुझसे पूछ लो। गुड। देव। सारी ये सारी क्वेश्चंस गिवन है। सर समझ में नहीं आया, ओके, बिल्कुल बताते हैं। सुनो, आप एक दुकान खोलना चाह रहे हैं, आप एक शॉप खोलना चाह रहे हैं, और आपके घर वालों ने कहा कि ले बेटा या बिटिया जो भी है, कि 50,000 रुपए हैं, तुम अपना बिजनेस स्टार्ट कर लो। तो आपके मन में आता है मैं टेबल चेयर बेचूंगा। ठीक है, तो आप मार्केट गए, थोड़ी सी आपने स्टडीज करी, देखा भी क्या स्थिति है, और तो आपको पता चला कि 2500 की तो टेबल आती है, 500 की चेयर आती है अगर आप लेंगे तो, और उस पे जो प्रॉफिट होता है टेबल पे 250 रुपीज का होता है, चेयर पे 75 होता है। फिर आप अपनी शॉप में, आपने शॉप में देखा है मैं कितनी टेबल चेयर रख सकता हूँ, तो आपको आइडिया लगा कि भाई मेरी शॉप में 60 आइटम आ सकते हैं, टेबल चेयर जो भी है मिला के। तो अब आपको कितनी टेबल और कितनी चेयर लेनी चाहिए, और ये मान के चलो कि जितनी लाओगे उतनी बिक जाएंगी, तो आपको कितनी टेबल और चेयर लेनी चाहिए सो दैट कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। क्वेश्चन समझ में ना आया हो, इक्वेशन बनानी हम समझाएंगे, अब ये बस ये बताओ क्या ये क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया है। हम मैथ्स पढ़ रहे हैं या कॉमर्स, ये एक कॉमर्शियल मैथमेटिक्स है। देखो ऐसा होता है कि जो मैथमेटिक्स है इसके अंदर कुछ चैप्टर्स कॉमर्स वालों के बेस पर है और कुछ चैप्टर्स साइंस वालों के बेस पर है। फॉर एग्जाम्पल, जो वेक्टर और 3D है वो साइंस सपोर्टेड चैप्टर्स है, और जो आपका लीनियर प्रोग्रामिंग वाला चैप्टर है थोड़ा सा आपका प्रोबेबिलिटी भी कॉमर्स सपोर्टेड है, तो इसलिए उन्होंने ये सब दिया हुआ है। प्राइस और प्रॉफिट गिवन है, बिल्कुल प्राइस एंड प्रॉफिट गिवन है हमको, और क्वेश्चन समझ में आ गया है आप लोगों को तो मुझे बता दो, और जो भी बात समझ में ना आ रही हो मुझसे शेयर कर दो। क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। तो मेन प्रॉब्लम ये है कि भाई कितनी टेबल और कितनी चेयर लेके वो अपनी दुकान सजाए, शॉप को सजाए, सो दैट कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो यहाँ पे क्या है, कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन ये हुई कि भाई आपने 2500 रुपीज की एक टेबल ली, तो एक टेबल 2500 की, तो एक्स टेबल कितने की होगी, 2500 एक्स की। सोचो 2500 की एक टेबल, तो 2500 इंटू 2 की दो टेबल, 2500 इंटू 3 की तीन टेबल, 2500 18 की 18 टेबल, 2500 इंटू एक्स की एक्स टेबल्स होंगी या नहीं। सिमिलरली, आपके पास 500 की एक चेयर, तो 500 इंटू 1 करोगे तो एक चेयर, 502 करोगे तो दो चेयर, 500 एंड वाई करोगे तो वाई चेयर। तो आपने आपने एक्स तो टेबल खरीदी और वाई चेयर्स खरीदी। अब दोनों जितनी भी खरीदी आपने, तो आपका ये जो अमाउंट था वो 50,000 से कम ही होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, क्योंकि जब पॉकेट में 50,000 है, उधार आपको मिलना नहीं है, पहली पहली दुकान है आपकी, तो आप इससे ज्यादा तो खर्च ही नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर। पहली लाइन क्लियर है, जिसको भी डाउट हो तुरंत पूछ लो। गुड। अवनी, रिया, शुचि, श्रेया, प्रशांत, श्लोक, पुष्कर, चिराग, प्राची, गुड। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं इसे 500 से डिवाइड कर दूं तो ये आएगा 5x। अब ये सब सॉल्व करना बताएंगे, और आपके पास आ गया y, और ये हो गया आपके पास 100। दोनों मिला के आपके पास 60 या उससे कम होंगे। तो इस तरह के इसमें क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले मैं ये चाहूंगा अब आपको बताना कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो बच्चों, आप लोगों ने 10th क्लास में ये इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा आपको, यही क्वेश्चन है, एग्जांपल है। कहते हैं भाई इस एलपीपी प्रॉब्लम, एलपीपी को आप ग्राफिकली सॉल्व करो, और इसे बता देंगे क्या है, बाद में बताएंगे सब थोड़ी देर बाद।
और आपको दी हुई है 1, 2, 3 और 4 कंडीशंस। ठीक है? मुझे बच्चे एक बात बताओ कि क्या आप लोग अगर आपसे पूछा जाए, बिल्कुल बेसिक लेवल से बात करेंगे, कि अगर मैं आपसे बोलूं कि इस लाइन का ग्राफ बनाओ, क्या इस लाइन का ग्राफ बना पाओगे आप या नहीं बना पाओगे? अच्छा, जो नहीं बना पाएगा मुझे वो भी बता दो। जो बना पाएंगे आप अपनी कॉपी में बना लो। अगर किसी को दिक्कत है मुझे बताओ भी जल्दी से, अदरवाइज सब बनाओ जल्दी। ऐसा कुछ 11th में भी पढ़ा था, लीनियर लीनियर इनइक्वालिटी में पढ़ा था आप लोगों ने। हर साल ग्राफ का क्वेश्चन होता ही है। तो जल्दी जल्दी से इसका ग्राफ बनाओ पहले तो। बहुत बढ़िया। ठीक है, 0, 50 और 50, 0। ठीक, इनको तुरंत हमने ज्वाइन कर लिया, हमारी बन गई लाइन। सब सिखा देंगे हम, बाउंडेड अनबाउंडेड जो भी आएगा। और जैसे ही आप लाइन बनाओ, माय सजेशन इज कि आप इमीडिएटली उस लाइन को लिख लो। अभी शेड नहीं करवाएंगे, शेड बाद में सिखाएंगे करना। अब ये जो लाइन बनाई है ना आपने, इक्वल टू के बेस पर बनाई है। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है लेस देन और इक्वल टू। तो लेस देन इक्वल टू में क्या होता है कि लाइन तो आएगी आएगी इक्वल टू की वजह से, लेकिन लेस देन की वजह से आपकी ये लाइन ओरिजिन की तरफ जाएगी, बट हमें कैसे पता चलेगा उसे समझ लो। ठीक है, इसे एक काम करेंगे, थोड़ी देर में बताते हैं। ठीक है, अब दूसरी वाली लाइन बनाओ। एक्स की जगह 0 लिखा, वाई 90 आया, वाई की जगह 0 लिखा, एक्स 30 आया। ठीक है जी, अब 0 90 आया तो सपोज ये यहाँ पे आएगा कहीं पे, और 30 0 आया, इन्हें ज्वाइन करा तो हमारे पास एक और लाइन आ गई। और मैंने कहा था जैसे ही लाइन आए तुरंत उसे लिख लो। ठीक है जी, अब मैं आपको बताऊंगा कि शेड कैसे करा जाता है। थोड़ा हमारा तरीका अलग लग सकता है आपको। आप ये देखो, क्या आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जानते हो या नहीं जानते हो? सब जानते हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। क्या होते हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट? 0 और 0। अब ये देखो, क्या ये पॉइंट ओ इनमें से किसी भी लाइन पर है या नहीं है? क्या ये पॉइंट किसी भी लाइन के ऊपर है या नहीं है? इन दोनों में से? नो। गुड। हम्म, दैट मीन्स ये हमारे लिए काम का पॉइंट है, वेरी यूजफुल पॉइंट। तो ये हमारे लिए काम का पॉइंट है। कैसे है? आप इस पॉइंट को इन लाइंस की इक्वेशन में पुट करो।
एक बच्चे को डाउट हो रहा है ओरिजिन वाला पार्ट। मैं ये कह रहा था कि ये जो पॉइंट है, क्या ये किसी भी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है? ये लाइन के ऊपर तो नहीं है इन दोनों में से किसी के ऊपर भी। अगर ये इनमें से ऊपर नहीं है तो ये हमारे काम का पॉइंट है। तो हमें एक ऐसा पॉइंट लेना है जो किसी भी लाइन पे लाई ना करता। तो 0 0 इनमें से किसी पे भी नहीं है तो हमारे काम का है। अब आपने इसे पुट किया और देखो इज दिस ट्रू और फॉल्स। तो दोनों के लिए ही ट्रू आ रहा है। इसका मतलब ये लाइंस की डायरेक्शन इस पॉइंट की डायरेक्शन में होंगी। ये लाइन की डायरेक्शन जो होगी वो इस पॉइंट की तरफ होगी जिस पॉइंट ने इनको सेटिस्फाई करा है। आराम से देख लो, समझ लो, पूछ लो, ये बहुत काम की बात है क्योंकि क्वेश्चन तुमसे करवाऊंगा फिर मैं। हाँ जी, एक बच्चे का डाउट ये है कि क्या 60 जीरो ले सकते हैं? डेफिनेटली ले सकते हैं। हम कोई भी वो पॉइंट ले सकते हैं जो इस इन दोनों लाइंस पर लाई नहीं करता। सर ये चीज वैसे उस पॉइंट पर भी हो रहा है। देखो, उस पॉइंट से आपको डायरेक्शन का आइडिया नहीं लगेगा। अगर आपने लाइन के ऊपर का पॉइंट लिया तो उससे आपको ये आइडिया नहीं लगेगा कि वो ओरिजिन की तरफ जाएगा या ओरिजिन के अपोजिट में जाएगा। आ गया, चलो ये ठीक है, यहाँ तक आ गया, को भी आ गया समझ में। किसी को ना आया हो जल्दी से पूछ लो, किसी को प्रॉब्लम हो वो जरूर बताओ। बहुत बढ़िया। राइट। अब इसके बाद में ये वाली बात आती है लास्ट की। देखो ये वैसे मोस्टली क्वेश्चंस में ही आपको मिलेगी। और एक्स पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। क्या आप जानते हैं दोनों के दोनों जब पॉजिटिव होते हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट कंसीडर करना होता है हमको? सिर्फ फर्स्ट। अगर एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, दैट मीन्स हमको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट कंसीडर करना है। धीरे धीरे समझिएगा क्वेश्चंस को, आराम आराम से, जल्दबाजी कोई नहीं करनी है। हाँ भाई, एक बच्चा कह रहा है वॉइस ब्रेक हो रही है। इज दैट सो? क्या वॉइस ब्रेक हो रही है? नो नो नो, कोई वॉइस ब्रेक नहीं हो रही। अब तो वॉइस ब्रेक का इशू खत्म हो चुका है बहुत दिनों से। नो। ठीक है। तो धीरे धीरे जो बात है वो ये आई कि भाई हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में सोचना है बस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो कितने एरिया है, 1 2 3 और 4। ठीक है। अब ये लाइन ध्यान से देखिएगा, ये लाइन इधर जाएगी। तो ये 4 और 3 एरिया तो आपके काम के ही नहीं है क्योंकि लाइन को इधर जाना है। अगर ये लाइन इधर जाएगी, ओरिजिन की तरफ जाएगी, तो फिर आपका एरिया 3 और एरिया 4 आपके काम का नहीं रहेगा। लाइन इधर जाएगी। तो 4 बेकार हो गया और 3 बेकार हो गया ड्यू टू दिस लाइन। ठीक है। अब अगर हम देखें लाइन नंबर, ये इस लाइन को देखो, ये लाइन इधर जाएगी नीचे। जब ये नीचे जाएगी तो 1 एरिया तो हमारे लिए हो जाएगा आपका बेकार। तो आपका 1 भी बेकार हो गया, 4 भी बेकार हो गया,
3 भी बेकार हो गया। अब ऐसा कौन सा एरिया बचा जो किसी भी तरीके से कट नहीं हो पा रहा है? वो बचा आपका एरिया 2। क्या आप लोगों को क्या आप लोगों को मैं देखो कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ, जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, तो इन दोनों के आपको ग्राफ बनाने में किसी को कोई इश्यू है? ग्राफ बनने के बाद इनकी डायरेक्शन क्या होगी, इसमें कोई इश्यू है? डायरेक्शन बनने के बाद एरियाज की नंबरिंग कौन लिखने में कोई इश्यू है? एरियाज के बाद आप देखोगे भाई एरिया कट करने में कोई इश्यू है? और जो आता है लास्ट में डायरेक्शन बता दो, नेट चला गया, तो ये अच्छी बात है। एरिया वाला कंसेप्ट, ओके। मैं ये बता रहा था कि आपके पास में ये जो लाइन आई थी, ओरिजिन ने इसको सेटिस्फाई किया था, तो इस लाइन की डायरेक्शन हो गई थी इधर, और दूसरी लाइन की डायरेक्शन भी हो गई थी ओरिजिन की तरफ। तो आपने 4 एरिया बना लिए थे, एक तो ये, एक 4, एक 3 और एक ये 2। ये 4 एरिया बन गए। और इसके बाद में आपकी ये लाइन ओरिजिन की तरफ जा रही है। अगर ये लाइन ओरिजिन की तरफ जाएगी तो 1 और 4 तो काम में आएंगे ही नहीं, ये दोनों हो जाएंगे आपके क्रॉस। और ये दूसरी लाइन भी ओरिजिन की तरफ जा रही है, तो इनके हिसाब इस लाइन के हिसाब से 3 भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इस लाइन के अकॉर्डिंग आपका 3 4 दोनों कैंसिल, इस लाइन के अकॉर्डिंग 1 और 4 पूरे कैंसिल। तो आपका कौन सा एरिया बचा? बस एरिया नंबर 2 बचा। और ये आपका है फीजेबल रीजन या रिक्वायर्ड रीजन। यहाँ तक बात समझ में आती है या नहीं आती है, ये बताओ। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है? डन है। चलो जी। अब बच्चों ये देखो कि ये जो एरिया आया है, इनमें इसमें कॉर्नर कितने हैं? मैं कॉर्नर बता देता हूँ आपको। आप देखो, एक तो कॉर्नर हो गया ये, एक ओरिजिन। जो एरिया है इसमें कॉर्नर कितने हैं? तो इनको हम नेमिंग दे सकते हैं, ओ, ए, बी और सी। ओ, ए, बी, सी। अब क्या आपको ओ के कोऑर्डिनेट्स पता है? क्या आपको ए के कोऑर्डिनेट्स पता है? क्या आपको सी के कोऑर्डिनेट्स पता है? और क्या आपको बी के कोऑर्डिनेट्स पता है? ऑनेस्टली बता दो। ये 4 कॉर्नर होंगे, पता चल गया। और इस इन 4 कॉर्नरों के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? क्या आप ये निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो? बता दो मुझे जल्दी से। अगर यस होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बना लो। और जो नहीं निकाल सकता वो भी मुझे बता दो, मैं इमीडिएटली बता दूंगा। बी कोऑर्डिनेट नहीं पता ना, बिल्कुल बी के लिए ही पूछ रहे हैं हम। क्या आप बी निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? ए का कोऑर्डिनेट गलत लिखा है शायद। नहीं, ऐसा लग नहीं रहा बच्चे। एक्स प्लस वाई 50 है, गलत भी हो सकता है। ये क्वेश्चन कोई और उठा लिया मुझे लग रहा है हमने। हाँ, एक मिनट रुको। ये है, ठीक है।
चेक करो बच्चे सानिया। बी के कोऑर्डिनेट्स ग्राफ पेपर से निकाल सकते हो, लेकिन जो बेस्ट तरीका है, वो ये है कि इस लाइन की इक्वेशन और दूसरी लाइन की इक्वेशन x प्लस वाई 50 और 3x प्लस वाई 90 को सॉल्व कर लो, तो आपको जो x और y की वैल्यू मिलेगी वो होगा b का कोऑर्डिनेट। और a के लिए बच्चे, a का तो देखो आपने निकाला ही था, ये a तो आप लोगों ने 50 जीरो बनाया ही था। किसी को कोई परेशानी आ रही है इसके अंदर तो जल्दी से बता दो। a के कोऑर्डिनेट 30 जीरो होंगे। यस, a के कोऑर्डिनेट 30 जीरो होंगे, सही बात है। मार्क्स कट सकते हैं ग्राफ से, बिल्कुल कट सकते हैं मार्क्स ग्राफ से, खूब कटते हैं। जैसे मैंने गलती करी थी, कटे जाते इतनी देर में आप। ए के साइड साइड वाली पॉइंट, ठीक है। हाँ, ए का साइड वाला पॉइंट है आपका, ठीक है। बी निकाल लिया, अभी सॉल्व करके निकालो कितना आ रहा है बी। ओके, 20 और 30 सब, मतलब बी के कोऑर्डिनेट ग्राफ से निकाले तो न मार्क्स कट सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, अगर ग्राफ से निकालोगे तो मार्क्स कट सकते हैं। ये तो मैंने बताया है कि ग्राफ से कंफर्मेशन नहीं होती, कई बार ग्राफ गलत बन जाता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। विदाउट ग्राफ भी इन्हें सॉल्व करा जा सकता है और निकाला जा सकता है। अब जरा जल्दी से एक बार रिवीजन के तौर पे जल्दी से देख लो कि क्या किसी भी बच्चे को कह रहे बी गलत आ रहा है, एक बार सॉल्व करके देखो। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। किसी भी बच्चे को ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम हो, डायरेक्शन डिसाइड करने में प्रॉब्लम हो, कौन सा एरिया आएगा इसमें प्रॉब्लम हो, शेड करने में प्रॉब्लम हो, कॉर्नर कौन कौन से होंगे ये ढूंढने में प्रॉब्लम हो, कॉर्नर के बाद में उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसमें से किसी भी स्टेप में अगर प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो। किसी को भी आराम से देख लो भाई, जल्दी से। बहुत बढ़िया देव, ऋषिका, शुचि। बी सॉल्व कर दो यार, ये गलत बात है सॉल्व करने की बात। बच्चे कह रहे हैं बी, बी जो है आपका 2030 नहीं आ रहा है। 20 आ रहा है, 2030 आ रहा है, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों इसके बाद जो काम है मैंने चेक कर लिया बेटा, सही है, 2030 आ रहा है। सही कह रहे हो सानी, आप भी बेटा, चलिए भी कह रही है। तो ये जो पॉइंट आ गए, इनमें x की वैल्यू 0 है, y की 0 है, x की 30, y की 0, x की 20, y की 30। अब आपको z की वैल्यू निकालनी है, और z आपको दिया हुआ है 4x प्लस वाई। तो अगर हम x की जगह 0, y की जगह 0 लिखेंगे तो दोनों 0 आ जाएंगे। x की जगह 30 लिखा और y की जगह 0 लिखा तो 120 आ गया। फिर आपने लिखा 4 इंटू 20 से 80 प्लस 30,
तो 0 आया, 120 आया, 110 आया और 50 आया। आप ये देखो इन्होंने मैक्सिमाइज करने को बोला है या मिनिमाइज करने को बोला है, तो यहाँ से पता चला मैक्सिमाइज। तो मैक्सिमाइज करेंगे तो आपका क्या आ रहा है, 120 आ रहा है मैक्सिमम। तो आप लिखेंगे कि 830, 0 पर Z इज मैक्सिमम। क्या इन क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम है बच्चों, भी ये बताओ आराम से देख के। पहले ग्राफ बनाना, फिर उसकी डायरेक्शन डिसाइड करना, डायरेक्शन डिसाइड करने के बाद एरिया में डिवाइड करना, एरिया निकालने के बाद देखना कौन कौन से एरिया काम के नहीं है, तो जो बचेगा उसे शेड कर देना। शेड करने के बाद कॉर्नर पॉइंट निकालो, कॉर्नर निकालने के बाद उनके कोऑर्डिनेट निकालो, कोऑर्डिनेट की वैल्यू जेड में रख दो। पेपर में 6 मार्क्स में आता है ये, 6 मार्क्स में। 11 से ज्यादा काम इसलिए है आपकी वाइज में क्योंकि ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब आप ये देखो किसी को प्रॉब्लम है इसमें, एक क्वेश्चन और दे देते हैं आपको। 120 प्रॉफिट है बिल्कुल। 11th में भी 6 मार्क्स का था ये। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई आपको चेंज नजर आ रहा है? और इससे कर करके मुझे व्हाट्सएप करो, मैं चेक करूंगा अभी आपका। तुम ये याद रखना, मेरे पास शेयर स्क्रीन का भी ऑप्शन है, मैं आप लोगों से भी शेयर करवा सकता हूँ। देखो जब वो बोलेंगे मैक्सिमम निकालना है तो मैक्सिमम निकाल दो, जब वो बोलेंगे जैसा कि अब की बार बोला है मिनिमम निकालना है तो मिनिमम निकाल दो। कभी मैक्सिमम निकलवाएंगे, कभी मिनिमम निकलवाएंगे। जी, इसमें मिनिमम वैल्यू ही निकालनी है, मिनिमाइज करना है इसको। और किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लेना मुझसे। हम्म, ये बात क्लियर है। तो अब ये देखें कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें एरिया कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ये 6 एरियाज हैं, जिनमें से अगर हम इस लाइन के बेस पर देखें तो ये लाइन उधर जा रही है। अगर ये उधर जाएगी तो 2 पे क्रॉस लगेगा, 3 पे क्रॉस लगेगा, 5 पे क्रॉस लगेगा। 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, 5 कैंसिल। ठीक है। अब इस लाइन को देखें अगर, तो लाइन इधर जा रही है। अगर इधर आ रही है, इधर आ रही है, तो 6 पर क्रॉस लग जाएगा। अब आप लाइन को देखो, इस वाली को, ये
ये दिखाई दे रही है, और ये लाइन उधर जा रही है, उधर जा रही है, तो आपका इधर वालों पे क्रॉस लग गया, तो आपका बचा कौन बस? आपके पास बचा जस्ट एरिया नंबर 4। अब इसमें कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं वो देखिए आप। एक तो ये हो गया ए, ए, बी, सी और डी। ए, बी, सी और डी। इनके कोऑर्डिनेट्स क्या है? इनके कोऑर्डिनेट्स क्या है? अब देखो, ए का कोऑर्डिनेट पता है तुम लोगों को कितना है? निकालना पड़ेगा। बी का कोऑर्डिनेट कितना है? निकालना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर पता चल जाएगा। आपका जो डी है वो है 0, 10, और सी आपके पास कितना है? 0, 20। अब ए बचा और बी बचा। ए और बी आपको निकालने पड़ेंगे। निकाल सकते हो ए और बी या नहीं निकाल सकते? वेरी गुड। ए 5, 5 बता रहे हैं और बी 15, 15 बता रहे हैं। देखो, निकाल के देखो। और अब इसके बेस पर जेड निकालो। देखिए, बहुत बढ़िया है। अगर 2 पॉइंट पे आपका जेड सेम आ रहा है तो मैं आपको एक बात बताऊंगा अभी। ओके, ए पर 60, बी पर 180, सी पर 180, तो बी और सी दोनों पर 180 आ रहा है। तो मिनिमम तो आ रहा है आपका ए पर, और मैक्सिमम आ रहा है आपका 2 पॉइंट्स पर। पहले इस बात को समझ लो सारे के सारे, फिर मैं आपको एक खास बात बताऊंगा, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊंगा इसके बारे में। हाँ भाई, जल्दी जल्दी बताओ। तो जेड की वैल्यू आ रही है। अरे देखो, ये देखो, एक नई बात निकल के आई है। मुकुल कह रहे हैं मैंने चेकिंग पॉइंट अलग ले लिया तो मेरा सेम जेड क्यों आएगा? अरे कोई भी पॉइंट लो, जेड किसी से भी निकालोगे वो सेम ही आएगा, किसी भी पॉइंट से। ऐसे तो फिर सबके अलग अलग आते हैं, आंसर कैसे मैच करता? मुकुल, तुम भी बेटा कमाल हो। कोई भी पॉइंट लो, मैंने यही तो बोला था आप लोगों से कि आप कोई भी पॉइंट लोगे, बस वो लाइन पर नहीं होना चाहिए, तो कोई भी ले लो, सबसे सेम ही एरिया आएगा। अब देखो, कोई आपसे कहता है
कि 5 से छोटा नंबर बताओ। अब एक ने कह दिया 1, एक ने बताया 3, तो दोनों आपके सेम, आपके जो है आंसर दोनों सही माने जाएंगे कि गलत माने जाएंगे? ठीक है, अब जरा मैं आपको कोई खास बात बताने वाला हूँ। ठीक है जी। देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनना। आपका मिनिमम आंसर किससे आ रहा है? मिनिमम तो आ रहा है आपका ए से, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब जरा मैक्सिमम की बात सुन लो बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा ध्यान से। अगर आपके 2 पॉइंट्स आंसर आ रहे होते हैं, चाहे मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम हो, तो सुन लीजिएगा, याद रखना इस बात को, कि अगर आपके 2 पॉइंट आंसर आ रहे हैं, तो आप बोलोगे बी से लेकर सी तक जितने भी पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट आपका आंसर माना जाएगा। सो ये हो गया आपका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस ऑन ईच पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट फ्रॉम बी टू सी। तो बी सी लाइन सेगमेंट पर जितने भी पॉइंट्स हैं, वो सारे आपके सॉल्यूशन माने जाएंगे मैक्सिमाइज के लिए। अगर 2 आ जाते हैं तो बिल्कुल सुनिएगा, एक बार और बताते हैं। अगर 2 पॉइंट्स आपका सेम रिजल्ट दे रहे हैं, लाइक बी और सी की बात थी, ठीक है, इन दोनों से ही सेम आ रहा है, तो इस सिचुएशन में ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का केस होता है। और बी से लेकर सी तक जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे ही आपके आंसर होंगे। जितने भी पॉइंट्स हैं बी से लेकर सी तक, क्योंकि बी से भी 180 आ रहा है, सी से भी 180 आ रहा है, और उस रेंज में जेड कांस्टेंट रहेगा बिल्कुल। सही कह रहे हो निकले आप, जेड कांस्टेंट रहेगा, और जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे आपके आंसर माने जाएंगे। तो यूनिक सॉल्यूशन का क्वेश्चन पिछली बार किया, 2 मिनिमम पॉइंट होते तब भी सेम बिल्कुल, चाहे बात मिनिमम की हो चाहे मैक्सिमम की हो, अगर 2 पॉइंट से सेम आंसर आ रहा है, तो उस लाइन सेगमेंट पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब के सब आपको मिनिमम हो तो मिनिमम देंगे, अगर बात मैक्सिमम की है तो मैक्सिमम देंगे। इस सिचुएशन में यहाँ पे आप देखो 180 पे मैक्सिमम थे, तो सारे के सारे पॉइंट से 180 ही आएगा। अगर ये दोनों से मिनिमम आ रहा होता, तो सारे पॉइंट से मिनिमम आंसर आता रहता। इसे मिनिमम वाला हम केस मानेंगे। ठीक है जी, एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं आपको। चलो जी, शुरू हो जाओ। फोर्थ क्वेश्चन, करोगे इसको? हो जाएगा।
अगर 3 पॉइंट सेम आते तब भी बच्चे वही रहता। 2 आ जाएँ, 3 आ जाएँ। देखो जो भी अजीब-सा बन रहा है आप बनाओ, हम चेक कर लेंगे। देखो अनबाउंडेड एरिया भी बन सकता है, कोई परेशानी नहीं है। जो पूरा एरिया आएगा आप उसमें देखो कॉर्नर कौन-कौन से हैं। कोई बात नहीं बेटा, निकालना सीख लो, अभी देखते हैं। ओके, माइनस में आ रहा है। ओके, अनबाउंडेड आ रहा है, कोई बात नहीं। बस ये लास्ट क्वेश्चन है और इतना ही कराएँगे, काफ़ी है। नेगेटिव आ रहा है। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, लास्ट लाइन से ये पता चलता है। पिक भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चेक कर लूँगा।
अगर अनबाउंडेड ग्राफ आ रहा है तो सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं है। आपको तो कॉर्नर ढूंढने हैं, चाहे बाउंडेड आए चाहे अनबाउंडेड आए। ठीक है, मान लीजिए आपका अनबाउंडेड आ रहा है, सपोज कुछ ऐसा, सपोज। तो आपको क्या परेशानी है? आपको तो क्या करना है, आपको तो कॉर्नर देखते हैं एरिया के कितने, 1 2 और 3, बस कॉर्नर निकाल लो, बस आपको क्या करना है। ये वेरिफिकेशन तो हम कर लेंगे। सही आ रहा है वरुण, आपका कोई परेशानी नहीं है। आप ये देखो कि क्या आपको, ये देखो आप कि आपको यहाँ पे एक कॉर्नर ये मिल गया, एक कॉर्नर ये मिल गया, एक कॉर्नर ये मिल गया, हमें तो कॉर्नर से मतलब है बस। 3 कॉर्नर आ रहे कि नहीं आ रहे? तो एरिया अनबाउंडेड भी आ सकता है, बाउंडेड भी आ सकता है। देखो बिल्कुल सही है। तो उन्होंने मिनिमम बोला है, तो मिनिमम वैल्यू आ रही है आपकी 60 से, -300 एग्जैक्टली 60 से आ रही, तो माइनस प्लस की कोई परेशानी नहीं है। आप ये देखो कि क्या आपको कॉर्नर पॉइंट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, बस। आपको मिल गए, उनके कोऑर्डिनेट निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते? निकल गए, बात खत्म, बस।